नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 24.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि पिता से भाई के साथ संबंध अच्छा नहीं है, रिश्ता हो चुका है, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, जॉब कब तक लगेगी, ये क्वेश्चन है। पर लेकिन क्वेश्चंस के जब मैंने इन्हें फ़ोन करा था तो एक चीज़ मैंने बस थोड़ी सी डाली थी कि 37 साल तक अलग लिखा था और वहाँ कहा था कि यहाँ तक अपनी शादी को बचाकर चलना है। अब वो मैंने क्यों कहा था उसके पीछे एक इंटेंशन थी, वो मैं अब आपको वीडियो में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये रेखा नीचे उतरी, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। जब कोई माइंड लाइन से एक रेखा निकलती है तो दूसरी शादी के योग बनते हैं। बनते हैं नहीं बनते? बनते हैं, जी हाँ बनते हैं। तो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है। अब उसकी पुष्टि कहाँ कहाँ पर होती है? देखो, ये कितना बड़ा आइसलैंड है, ओहो कितनी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, है या नहीं है? डेफिनेटली है। अच्छा चलो शादी वाले टाइम पीरियड पर देखते हैं। शादी वाले टाइम पीरियड पे कोई आपको चीज़ें दिख जाए, यहाँ पर ये आइसलैंड दिख रहा है, इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो रही, इसकी पुष्टि यहाँ पर होगी। ये देखो, ये देखो, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। ये क्यों है? इट मीन्स आप खुश नहीं हो। यही कहा था ना मैंने आपको, आइदर आप प्रेशर में शादी कर रहे हो या कोई आपको रिश्ता पसंद नहीं है या कुछ और कारण है। ये वो रेखा है, तो बनाकर तो रखनी पड़ेगी। ये देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ पर आपने अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? ऐसे यहाँ पर नहीं रख सकती। तो ये 26 और 27 साल पर मैंने कहा कि जॉब चेंज करोगे तो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा। इस समय में तो आपका पेपर में कुछ आएगा भी नहीं। नौकरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी शादी और नौकरी जो है मैंने कहा लगने की संभावना, लेकिन उसमें भी आपको आपका मन नहीं लगेगा। भाई नौकरी में मन ना लगे चलो अच्छा है, शादी में दिक्कत आएगी ये तो गलत है। इसी समय पे आया हुआ, इसलिए मैंने कहा कि आप खुश नहीं हो। भाई ये रेखा है आपकी, ये 25 और ये 26 साल है। आप यहीं से आप जो है प्रेशर लेना शुरू कर रहे हो। देख लो, इसी रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। ये रहा। आ गई समझ मैंने क्या कहा था आपको? तो इसलिए एडजस्टमेंट वर्ड अपनी श्रेणी में डाल लीजिए। अपने करियर को इंपॉर्टेंस देनी है यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इस जगह पर कहता हूँ एक छोटा सा ट्रायंगल ये बना है, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला साल 26 से 27 यहाँ निकालो, कोशिश करो। ये समय, ये वाली जो रेखा है, ये 28 और 29, यहाँ तक कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेना। 5th से 8th क्लास तक का आपका अगर कोई या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या टेम्परेरी बेसिस पर जॉब लगने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बचा, यहाँ तक कर ली तो ठीक है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आइसलैंड कितना मोटा आइसलैंड, ये कितना मोटा, ये डिस्टरबेंस, यहाँ आप निकाल पाओगे अपने एग्जाम को? नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं। अब ये दिक्कतें कहाँ की दिक्कत है आपकी लाइफ में? आपकी ससुराल पक्ष से दिक्कत है। अगर अभी आप घर से बाहर हो, यानी आपके हस्बैंड घर से बाहर जॉब करते हैं, तो आप खुश हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अभी वो नहीं ले जाना चाहते आपको शादी के 1 साल तक, मान के चलो, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, हो जाओगे। इसलिए आइसलैंड आया हो, यानी घर से बाहर निकलकर अगर आप रहते हो तो खुश हो, यानी ससुराल पक्ष में अगर आते हो तो दिक्कतें आती हैं। तो बेटर ये है ना कि अपने प्रोफेशन को, इन ट्रैंगल्स को यूज करो और आगे निकलो। यहां पर तो फिर दिक्कत आ जाएगी, यहां पर फिर दिक्कत आ जाएंगी, तो आपके प्रोफेशन में भी दिक्कत है। अब प्रोफेशन में दिक्कत क्यों आ रही है, ये आप एक सोचने वाली बात है। ये यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत चले, तो बेटर है कि आपको अपने प्रोफेशन को पक्का करना है। इसलिए मैंने कहा प्रोफेशन पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। इज इट राइट? राइट। जहाँ तक संबंधों की बात है, पिता से या माता से, भाई से, तो आप ये सोचो, ये रेखाएं, ये एक साइन बना हुआ है
14 और 15 का। सर इतनी छोटी सी रेखा में 14 15 कैसे आ गया, मैं बता देता हूँ। देखो ये रेखा, ये साइन बना था ना, ये स्कूल चेंज का साइन है। ये साल 20 साल है, हम तो ऐसे चलेंगे ना, हम तो ऐसे चलेंगे हम तो ऐसे चलेंगे ना। तो यहाँ तक जाते जाते कोई बचपन बता सकता है आपका? कोई भी पाम रीडर नहीं बता सकता है। ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इस तरीके से की जाती है, बता ही नहीं सकता क्योंकि आपका गुरु जो है वो यहाँ से देखो, ये टाइम पीरियड इस साल से आ रहा है। इज इट राइट? तो शुरुआती टाइम पीरियड आपका जो है अच्छा नहीं गया, पूरा स्लांटिंग वे में गया हुआ है, तो ये दिक्कत देगा। इज इट राइट? राइट। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि आपको यहीं के बाद से आपके घर पे भाई और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा झेलनी पड़ी। अब यहाँ पर एक दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये देखो, एक ये यव का निशान, ये देखते रहना, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, ये यव के निशान बने बने। मैंने कहा कि यहाँ कोई एडमिशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें, यहाँ पर 19 साल पर रिलेटेड आप कुछ और चाहते होगे, कुछ ना कुछ होंगी। ये वो रेखाएं हैं। ये एक रेखा मैंने बोला था कि 21 साल तक, 19 से 21 में कोई किसी लड़के से कोई बातचीत तो नहीं चल रही थी? कह रही आपने कहा नहीं। मैंने कहा फिर रिश्तों में कोई जो है नहीं बात बनेगी। ये वो रेखाएं हैं। इज इट राइट? क्योंकि ये सारी रेखाएं जो हैं ये सूर्य पर्वत पर टच होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये है कि ये रेखाएं क्यों इन रेखाओं के साथ नीचे उतर गईं और फिर इन रेखाओं ने इन रेखा को छू दिया। तो ये दूसरी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं। तभी मैंने कहा था 37 साल तक अलग अलग होना है, ससुराल पक्ष से अलग हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा मत कर लेना कि मायके आ जाओ छोटी बात पर लड़के ने लड़ने के बाद और वहां पर भी डिस्टर्बेंस चले और फिर कोई डिसीजन गलत ले लो और फिर वो दूसरी रेखाएं बननी शुरू हो जाए। क्योंकि आपकी लाइफ में ये देखो 38 से लेकर 42 साल तक की, ये जो 45 साल तक की आपको यव की रेखाएं तंग कर रही है। तो ये आइसलैंड बना हुआ है, ये सही नहीं होता है। पहले कोई और प्रॉब्लम फिर दूसरी। लेकिन इतना कह सकता हूं आपकी लाइफ में आपके पास पैसा है, सब कुछ है, घर है, लेकिन शांति की बात करें तो वहां डिस्टरबेंस आ रही है। ये रेखाएं इस ढंग से बनी हैं, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा मॉरल को ऊपर लाने की कोशिश करी थी कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। तो अब आपको ये समझ आ गई कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता देता हूं। देखो ये समय जो है आपका शादी का हो गया ना। अब यहां से आइसलैंड बना था, तो यहां पर आपका ना तो शादी में जो है डिस्टरबेंस आएगी और वो माहौल समझ नहीं आएगा, या नौकरी जो है लगेगी छोटी लगेगी, मन नहीं लगेगा, एग्जाम दोगे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये 26 साल तक, 26 से 27 साल पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका फायदा उठाओ। यहीं से मैंने कहा इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, तो हो सकता है कि कोई पेपर वगैरह आपने दिया हो, वो उसका रिजल्ट यहाँ पर आए और आपको वो छोटी 5th से 8th क्लास तक की ही चीज़ों पर ओके मिलेगा, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको काम करना पड़ेगा। इस समय तक आपकी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपने 26 और 27 साल के बीच में जॉब चेंज करने की संभावना यहां पर लगी हुई है, तो वो कर लीजिएगा। फिर 28 और 29 में यहां पर जॉब चेंज होने की संभावना है। लेकिन जब ये आइसलैंड आया हुआ है, तो ये आइसलैंड क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर प्रॉब्लम आपको रहेगी। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप यहां 31 साल पर आप कोई चीज चेंज करो, आपके हस्बैंड चेंज करें, लेकिन दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये 33 साल की रेखा है, यानी आपने 31 से 33 साल के बीच में जॉब नहीं चेंज करनी है। यहां चेंज कर ली तो कर ली, लेकिन 32 और 33 पर इस जगह पर जॉब चेंज मत करना। ये देखो, ये जॉब चेंज मत करना। इज इट राइट? और अब इन्हीं पर कोई जो है स्क्वायर बनने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने कहा घर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बना लोगे, लेकिन एक रेखा जब ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल बनाती है, तो ये ट्रायंगल जो होता है रहने की दिक्कत और थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो इट मीन्स आगे जाकर ये प्रॉब्लम्स एक यहां पर और एक यहां पर है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये 36 साल से ये क्यों आ गई, ये 33 साल के बाद 34 पर ये क्यों आ गई? मुद्दा तो ये आ रहा है, ये 33 साल पर ये रेखा थी, तो 34 से प्रॉब्लम, 34 35 ये प्रॉब्लम का टाइम पीरियड क्यों है?
यहाँ डिस्टरबेंस ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है ये 36वां साल ये थोड़ा सा ठीक जाएगा क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है। और 37 साल पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रहने की, अलग हो गए। ये वर्ड बोला था मैंने आपको, अलग, ये 37 साल को देखकर कहा था। और उसके बाद ये रेखा यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, एक आइसलैंड बनाने की कोशिश कर रही है। और मैंने तभी कहा था कि अलग वर्ड, वैसे अलग हो जाओ अपने ससुराल पक्ष से, ठीक है, पति के साथ ये चीज़ें मत करना। सर फिर मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम आपके घर पर आपके हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे आपसे, लेकिन अगर उनकी फैमिली को अगर आपने तंग करा, फैमिली में बहन, माताजी, भाई, भाभी, इनको अगर आपने कुछ भी कहा कि यह मेरे को उन्होंने ये वाली बात बोल दी थी, सुनेंगे ही नहीं, आपको उल्टा सुनाएंगे। तो आपको समझ आ गई कि मुझे वो काम नहीं करने, नहीं करने, बस खत्म बात। इन्हें समझ लिया तो आपने अपनी लाइफ को समझ, और अगर नहीं कर पाई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, अभी बाहर हो, अभी बाहर चले गए जॉब, वो भी और आप भी चले गए, उसके बाद वापस आए, ओहो यहाँ तो ससुराल पक्ष में आ रही हूँ, अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं होता, यहाँ से निकलने की कोशिश करो कि मुझे जॉब करनी है, कुछ नहीं, जॉब करना शुरू कर दो, कम से कम टाइम डिवोट करो। ऐसे अपनी लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना है। इज इट राइट, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, अब देखो एक छोटा सा आइसलैंड 38 साल पर ये फिर तंग करेगा। यहाँ पर प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी, यहाँ पर पैसों की भी दिक्कत आएगी। और देखो ये आ रही है या नहीं आ रही है। फिर ये रेखा तो मैं कहता हूँ गलत होती है। 39 साल क्या होगा कि यहाँ जॉब, यहाँ रिश्ता, ये वर्ड मैंने डाल दिया, गलत है नहीं है। फिर उसके बाद जगह चेंज हो जाती है आपकी, 40 साल तक जगह चेंज हो जाएगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये वो रेखा। उसके बाद गुड टाइम पीरियड आपका, फिर भी इस परिस्थितियों में गुड टाइम पीरियड कैसे आ गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ ट्रायंगल बना तो ये क्या हुआ, ये आगे आपकी लाइफ अच्छी चल रही। अच्छा एक साइन और बता देता हूँ, 37 साल वाला, ये जो साइन है, ये जो साइन है, एक सेकंड ठहरो, 36 और एक ये 37, ये साइन है जिम्मेदारियों का। हो सकता है 37 साल पर कोई जिम्मेदारियां आए या कुछ आए, खर्चे आए, ये वो है, ठीक है। और ये समय जो है आइसलैंड का अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ठीक, अंडरस्टैंड। चलो अब ये 39 साल का टाइम पीरियड है, ये 38 का है, ये 39 का है, तो 38 साल अच्छा नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 40 साल तक आप जगह चेंज कर लोगे। इज इट राइट, राइट। अब 40 से 42 साल पर एक ट्रेंगल है, चलो फिर भी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं, अच्छी हो गई। 42 और 43 पर फिर आपका चेंज आ गया। इज इट राइट, राइट। अब यहाँ से लेकर आपका 44 साल तक का सफ़र पर मैंने लिखा है कि चीज़ें तो सही है, थोड़ी सी आपको, थोड़ा सा आइसलैंड, छोटा सा कुछ, थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ सकती है 44 साल पर। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ें बनाते हुए, ट्रायंगल विद कंस्ट्रक्शंस ये सब बने हुए हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि 45 साल तक आपका आप घर या इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। 46 साल पर एक आइसलैंड और उसके ऊपर ट्रायंगल, यानी ये समय भी अच्छा चला जाएगा। बस यहीं तक जो था आपकी परेशानियां थी, और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो लगातार अच्छी होती जा रही है और आपके पास चीज़ें सारी आती जा रही हैं। तो मैंने कहा कि अब इसके बाद 49 और 50 साल पर, 49 और 50 साल पर यहाँ पर आपकी लाइफ में एक मूव की रेखा, ट्रांसफ़र की रेखा बनी हुई है। इसके बाद जो है
कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपकी लाइफ में 51 तक, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैंगल ऊपर बनने की कोशिश की गई थी, तो ये याद रख लीजिएगा 51 साल पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। और ये 52 साल का 51, 52 और 53 साल, इनमें क्या हो रहा है कि यहाँ से आपकी परिस्थितियाँ जो हैं और अच्छी होती जा रही हैं। ये देख रहे हो आप, ये अच्छी होती जा रही हैं, ये ट्रैंगल्स बने हैं, गुड लाइफ है, एक ट्रैंगल के अंदर दूसरा ट्रैंगल बना हुआ है। ये देखो लास्ट के टाइम पीरियड्स में भी एक ट्रैंगल के अंदर दूसरा ट्रैंगल, ये सारी रेखाएं अच्छी हैं। ये 64 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद जो है ये 62 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये 64 साल, और इसके बाद ये रहा आपका 677 ईयर्स तक का गुड और वेरी गुड टाइम पीरियड, जिसके अंदर आपके बच्चे जो हैं विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप भी जाओ वहाँ पर। तो मुद्दा आपकी लाइफ का ये है कि पैसा है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नहीं बोला, प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन डिस्टरबेंस हैं, ठीक है। और उन डिस्टरबेंस में आपने अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना है, आप अपना घर है। ऐसा कर सकते हो कि शुरुआती टाइम पीरियड पर थोड़ा सा अपना सेविंग करने की कोशिश करना, बस इतना कहना चाह रहा हूं, सेविंग करने की कोशिश करना। इज इट राइट? ये साइन जो है ना, ये साइन जो होते हैं ये अलग होने के होते हैं, कोई ना कोई अलग हो जाता है। मैंने कहा जॉइंट फैमिली है, यस वो निकली। अब ये साइन नहीं आता है, कोई ना कोई अलग होता है, तो बेटर करना कि ये सारी प्रॉब्लम्स ससुराल पक्ष से निकले, आप अपने एंड से मत कीजिएगा, वरना मैंने लिखा है कि आप 37 साल तक अलग हो जाओगे, जिसमें 29 साल पर एक आइसलैंड आया हुआ है। 29 से 30 साल पर यहां पर सेहत भी खराब होगी किसी की, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। यह है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपने एक बार फीडबैक दे देता हूं, कब से आपने तैयारी करनी है, कब से आपने अपनी अपनी मैरिड लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है। अब ध्यान देकर इनको सुन लीजिएगा। अभी आपकी उम्र 24.5 साल है, मैंने कहा 25 साल पर तक आपको अपनी जॉब मिलेगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 साल तक आइसलैंड आया हुआ, शादी हो जाएगी, शादी में भी आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, कुछ नहीं होता, इसमें एडजस्ट करना है। और 26 से 27 साल पर कोशिश करो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक ट्रैंगल बना हुआ है यहाँ पर, आइदर यहां पर जॉब चेंज कर लेना अगर दूसरी वाली जॉब में दिक्कत आती है तो, ठीक है। अब उसके बाद जो है 28 और 29 पर अगर जो कोई एग्जाम दिया हुआ है उसके रिजल्ट या टेम्परेरी बेसिस पर जो भी कुछ होंगी, यहां मुझे उम्मीद लग रही है कि वो चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज 28 और 29 पर चेंज की रेखा है। अगर यहां पर चेंज की रेखा है तो फिर 30 और 31 पर भी चेंज की रेखा बनी है, तो ये आपको या आपके हस्बैंड को यहां पर चेंज यानी ट्रांसफर की रेखा बनी है। लेकिन आइसलैंड आ चुका है, कोई दिक्कत होगी फिर 32 और 33 पर ही जॉब चेंज करिएगा यहां पर। और उसके बाद 34 पे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, 34 से आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी आपके प्रोफेशन पे, आपको आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है वो आपका ससुराल पक्ष हो सकता है, वहां पर आपको बच कर रहना है। इन चीज़ों को मैं बता चुका हूं। 34, 35, 36 पर से ही आप अलग होना यानी यहां पर रहना, और उसकी दिक्कतें आपको शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जो है 37वें साल पर जिम्मेदारियां और सारी चीजें खर्चे बढ़ेंगे, और 38 साल पर फिर आइसलैंड आया हुआ है, यहां पर प्रॉब्लम। और उधर से मैंने कहा था 37 साल तक अलग हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो वो अलग आप अपने हस्बैंड से ही हो जाओ, तो वो मत होइएगा, नहीं तो फिर दूसरी शादी की रेखाएं बनती हैं। और 39 साल वैसे मैंने लिखा है ठीक जाएगा, 40 साल तक चेंज आ जाएगा आपका, यहाँ पर चेंज है या ट्रांसफ़र हो जाएगा या जॉब चेंज करनी पड़ेगी। 41-42 साल अच्छा जाएगा, 42 और 43 पर चेंज होगा। और फिर मैंने लिखा थोड़ी सी दिक्कत 44 साल पर, लेकिन यहाँ पर 45 साल तक आप कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ आपके पास पैसा होगा। यहाँ पर 46 साल वैसे ठीक है, लेकिन आइसलैंड आया हुआ है, फिर भी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी। 49 साल तक का सफ़र गुड है। 49 और 50 में जो है टर्न की रेखा है। 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रैंगल बना हुआ है, चीज़ें सही हो जाएंगी। 51 से लेकर आपका समय
समय जो है वो मैंने लिखा 51 से 53 साल पर समय सही चल रहा है, लेकिन 53 पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 53 से लेकर मैंने लिखा है 62 साल तक का गुड टाइम पीरियड है, यानी यहाँ गुड और 62 पे दिक्कत, और फिर उसके बाद जो है 64 और 65 पे यात्रा रेखा, और उसके बाद 75 तक वेरी गुड टाइम पीरियड। प्रॉपर्टी, विदेश की रेखाएं, सारी चीजें, आपके पास पैसा, सारी चीजें होंगी। इन चीजों का याद रख लीजिएगा। बस आपने अपनी शादी जो कहा है, ससुराल पक्ष जैसा कहा है, जहां पर बचकर रहना है, उन चीजों पर फोकस करना है। फोकस अपनी जॉब पर भी ज्यादा करना है। ये है आपके हाथ की रेखाएं। इज इट राइट? राइट। तो आप देखो, यहां पर रेखा नहीं चलनी चाहिए थी, ये रेखाएं यहां पर नहीं चलनी चाहिए थी। ठीक है, इन चीज ये रेखाएं अच्छी नहीं होती, जो इस तरफ जाएं वो अच्छी नहीं होती। बाकी अगर कोई भी रेखा इन रेखाओं को टच करती हुई आगे जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट्स की रेखाएं होती हैं। अब ये क्यों बनी है? अपने हस्बैंड को एक चीज बोल दीजिएगा, अपने भाई बहन और उनके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करे। वही लिए ये एक सचेत किया गया है। इज इट राइट? राइट। आपको गुरु का उपाय दूंगा, आपको सूर्य का उपाय दूंगा, बस 2 उपाय दूंगा, इनको लगातार करते रहना। और आपके पास प्रॉपर्टीज वर्ड बोला था, प्रॉपर्टी नहीं बोला था, तो शेयरिंग बेसिस पर जरूर प्रॉपर्टी परचेज करना, लेकिन अपना अभी शेयरिंग कम रखना, अभी थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा करना। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा पैसा बचाने की और अपने प्रोफेशन को सामने उसकी तरफ डेडिकेशन के साथ लगने की। तो ये रेखाएं जब बनती हैं तो ये बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन बीच का समय अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है, बहुत अरबपति बनना होता है, करोड़पति, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर ऐसे भी बन जाती हैं रेखा, ये भी बना देती हैं, ऐसे ऐसे बड़े, ऐसे ऐसे ट्रायंगल इन बीच में बन जाएंगी। बहुत कुछ करता है, और यहाँ डिस्टर्बेंस तो दिक्कत है, मुद्दा वही है। इज इट राइट? राइट। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।